हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का पूरा पेपर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों इसमें मैं पूरा हल सहित बताऊंगा। दोस्तों एक से लेकर सभी प्रश्नों के पूरे उत्तर सहित बताऊंगा। दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रश्न पहला, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इस पेपर में पहले रिक्त स्थान दे दिया है। तो दोस्तों पहला है वाष्पीकरण से खाली स्थान उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ठंडक। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। इसके बाद दूसरा है दोस्तों पदार्थ खाली स्थान अवस्थाओं में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद तीसरा तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा खाली स्थान होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है। इसके बाद चौथा विलयन एक खाली स्थान मिश्रण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। इसके बाद दोस्तों बर्फ जल और जल वाष्प के खाली स्थान गुण समान होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में सही विकल्प है दोस्तों, जो कि ये सही विकल्प में आते हैं। दोस्तों सही विकल्प में देखते हैं पहला वेग परिवर्तन की दर। तो दोस्तों इसका तो बी नंबर का होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा जड़त्व की माप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जड़त्व की माप है तो डी, द्रव्यमान जड़त्व की माप है दोस्तों। इसके बाद चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित तरंग होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का पराध्वनि तरंग। चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित तरंग पराध्वनि होती है। इसके बाद चौथा ध्वनि तरंगे होती हैं। चौथा का होगा दोस्तों डी नंबर का यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती। पाँचवा का अवोगाद्रो स्थिरांक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का 6.022 इंटू 10⁻²3। दोस्तों इसके बाद दोस्तों अपनी आती है सही जोड़ी। दोस्तों सही जोड़ी में दोस्तों पहला है सोडियम। तो दोस्तों सोडियम को ये होगा सी होगा। सी के बाद दोस्तों दूसरा है कार्बन। कार्बन का ए होगा सी संकेत है दोस्तों। इसके बाद तीसरा आयन। तो तीसरा का दोस्तों ई नंबर का होगा, जो कि इसमें कवर नहीं हो पाया है दोस्तों। तो आप ई नंबर का कर लीजिएगा, ई नंबर का। इसके बाद जीवाश्म ईंधन चौथा का दोस्तों। तो इसका चौथा का दोस्तों तो जीवाश्म ईंधन इसका जी होगा। जी भी इसमें अभी दिया नहीं है दोस्तों। ये 6 में चुनना था दोस्तों, ये भी दिया नहीं है। इसके बाद पाँचवा है दोस्तों जल प्रदूषण। इसमें दिया नहीं है पाँचवा जल प्रदूषण। तो दोस्तों इसका होगा बी नंबर का कीटनाशक। आप क्वेश्चन पेपर में देखकर कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही हो, कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। इसके बाद दूसरा एक संक्रामक रोग का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें एक संक्रामक रोग का नाम लिखना है तो क्षय रोग एक संक्रामक रोग का नाम है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरा टीकाकरण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों। इसके बाद चौथा दाब का मात्रक लिखिए। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों कुक्कुट पालन में किसकी उन्नत नस्ल विकसित की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुर्गी की नस्ल उत्पादन की जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5वां देखते हैं। प्रश्न 5वां है दोस्तों शक्ति को परिभाषित कीजिए दोस्तों। इसके बाद अथवा किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप परीक्षा दुनिया गाइड से पढ़ लीजिएगा। 6वां परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। 7वां द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अथवा है दोस्तों निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। दोस्तों इनके सूत्र दिए गए हैं, इनके यौगिकों के नाम लिखना। इसके बाद 8वां
दो ऐसे अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। दोस्तों ये भी सब दोनों नंबर वाले हैं। इसके बाद कोशिका की खोज किसने की और उसे किस उपकरण से देखा। तो दोस्तों ये सब आप कर लीजिएगा। इसके बाद और आगे देखते हैं दोस्तों। 9 मृदा अपरदन को रोकने और कम करने के कोई 3 कारक, ये 3 नंबर का है दोस्तों। फिर अथवा इसका मनुष्य के 3 क्रियाकलापों को लिखिए जो वायु प्रदूषण में सहायक हैं। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, आप गाइड या परीक्षा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 10वां वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है, इसको भी दोस्तों। बादलों का निर्माण कैसे होता है। 11वां प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए कोई 3 अंतर। इसके बाद अथवा पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए कोई 3। इसके बाद दोस्तों और आगे देखते हैं। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए दोस्तों, ये सब। 13वां पराध्वनि के कोई 4 उपयोग लिखिए। अथवा अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जाता है, ये सब लिखिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न 14वां दोस्तों, समस्थानिक को परिभाषित कीजिए। समस्थानिक को परिभाषित कीजिए। समस्थानिकों के 3 उपयोग लिखिए दोस्तों। इसके बाद अथवा बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए दोस्तों। इसके बाद 15वां निम्नलिखित को समझाइए। पहला वर्मिंग कंपोस्ट, दूसरा हरी खाद। इनको समझाना है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यदि इनके आंसर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं इनके आंसर की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके बाद अथवा सिंचाई के 4 स्रोत का वर्णन कीजिए। 16वां पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है, कोई 4 अंतर बताइए। जल, स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है, इसके अंतर बताइए। और आगे देखते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए तथा इसका महत्व लिखिए। अथवा आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। 19वां किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। अथवा ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित लिखिए। 20वां संक्रामक रोग फैलने की कोई 5 विधियाँ लिखिए। अथवा सामान्य बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए कोई 5 सुझाव दीजिए। तो दोस्तों इन सभी के आंसर चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसका आंसर अपलोड कर दूंगा कुछ ही समय के बाद।